अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास ये टार्च के एमरजेंसी टार्च और ये पानी में गिर के उसके बाद ये ख़राब हो गई थी दोस्तों। अभी जो हम इसको रिपेयरिंग करते हैं और इसको रिपेयरिंग करने का बहुत ही ईजी तरीका आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने घर पे भी इस तरह की टार्च का मसला प्रॉब्लम आए तो आप किस तरह अपने घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये देखें, अभी जो है इसका स्विच वगैरह को बयान करते हैं पर इसकी एलईडी वगैरह काम नहीं कर रही दोस्तों। और अभी जो है दोस्तों हम इसका बोर्ड जो है बोर्ड इसका हम उसमें चार्जिंग लगा के फिर हम इसको टार्च के साथ लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारी टार्च जो है ये चार्ज कर रही है कि नहीं, क्या इसके अंदर इसके बोर्ड के अंदर कोई मसला है, कि इसकी एलईडी ख़राब हो गई है, कि इसका सेल वगैरह डेड हो गया है दोस्तों। अभी जो हम इसको चार्जिंग पे लगा के हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसकी ना ही लाइट चेंज हो रही है दोस्तों और ना ही इसकी एलईडी काम कर रही है। ये देखें, बहुत ही मुश्किल के साथ इसकी लाइट चेंज हो जाती है पर फिर भी इसकी लाइट वगैरह का मसला प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट नहीं हो रहा। उसके लिए भी जो है हम इसको रिपेयरिंग करेंगे और इसके लिए आपने सबसे पहले इसके आगे एलईडी वाली जगह को आपने खोल देना है और उसको आपने चेक करना है दोस्तों। और उसके बाद फिर जो है आपने इसका जो सर्किट होता है स्विच और चार्जिंग वाली जगह का सर्किट जो है मेन सर्किट, उसको आपने खोलना है। ये वाला जो सर्किट है आपने सबसे पहले इस सर्किट को खोल के इसको चेक करना है कि क्या हमारी जो टार्च है वो चार्ज किस वजह से नहीं हो रही दोस्तों। उसके लिए आपने इसका जो है आपने इसका स्विच वगैरह को बराबर रख के उसके बाद दोस्तों आपने इसको पीछे वाली साइड से आपने थोड़ा सा इसको ज़ोर लगाना है और बाहर वाली साइड पे इसका सर्किट जो है अपनी इसकी बॉडी के अंदर से बाहर वाली साइड पे चला जाएगा। और उससे पहले आपने इसके जो ऊपर ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये लॉक को आपने सबसे पहले खोलना है दोस्तों। और खोलने के बाद फिर जो है आपने इसको ये देखें, आपने इस तरह आपने इसको इसका स्विच को दबा के थोड़ा सा रखना है और उसके बाद फिर जो है इसके सर्किट को आपने सारे को बाहर निकालना है और बाहर निकाल के फिर आपको बताएंगे कि आपने इसको किस तरह रिपेयरिंग करना है। और रिपेयरिंग करने का बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, जो आप अपने घर पे भी इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसके लिए भी जो है देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसके सर्किट को मुकम्मल सर्किट जो है इसका मेन सर्किट इसको निकाल दिया है। और इसके बाद इसका स्विच को भी चेक करते हैं और इसके अंदर ये देखें इसका जो चार्जिंग जैक है वो भी इसके अंदर जंग वगैरह लगा हुआ है दोस्तों। इसको भी हम रिपेयरिंग करेंगे और उससे पहले हम इसका स्विच को चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर स्विच के अंदर कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा, कि इसके अंदर इसका न्यूट्रल वाले अर्थ जो है उसका मसला है। अभी जो है दोस्तों हम इसको चेक करेंगे कि इसमें किस चीज़ का मसला फॉल्ट है। उसके लिए भी जो है हम इसका जो स्विच है उसको हम मीटर के साथ लगा के हम इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, हम इसको मीटर के साथ लगाते हैं और लगाने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, हमारा जो स्विच है ये बिल्कुल ठीक है, हमने इसको मीटर के साथ लगा के चेक किया है तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और उसके बाद अभी जो है हम इसका फेज़ वाला जो इसका अर्थ है वो तो ठीक है, पर इसका न्यूट्रल वाला जो है ये देखें, न्यूट्रल वाला जो वायर है इसके ऊपर कार्बन वगैरह हो के इसका जो है ऊपर थोड़ा सा इसकी पेस्ट लगी हुई है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही है। आपने ऊपर से रगमाल वगैरह कोई भी चीज़ लेके उसके साथ आपने इसको ऊपर से आपने इस तरह आपने इसको ऊपर से सफा कर देना है। और उसके बाद दोस्तों फिर जो है आपने इसका चार्जिंग वाली जो स्विच है उसके अंदर थोड़ा सा आपने तेल लगा देना है, जिससे आपके चार्जिंग के अंदर जो जंग वगैरह लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी तरीका है, आपने इस तरह आप अपनी टार्च को रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद अभी जो है हम इसको वापस बंद करेंगे और बंद करने के बाद फिर हम इसको दोबारा से लगा के चार्जिंग पे भी चेक करते हैं। और उसके बाद फिर जो है इसकी लाइट वगैरह को भी ऑन करके चेक करते हैं। आपने इसका रबड़ वाला जो बटन है उसको आपने ऊपर रखना है और उसके बाद इसके अंदर छोटा सा ये गुटका नज़र आ रहा है आपको, ये प्लास्टिक का, ये वाला इसके अंदर रखना है जिससे इसका स्विच को ऑन ऑफ करने में आसानी होती है। ये ना हो तो फिर आपकी टार्च ना ही ऑन होगी ना ही ऑफ होगी, इसके बगैर टार्च का ऑन ऑफ करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। ये आपने लाजमी लगाना है। और उसके बाद फिर जो है दोस्तों आपने इसको वापस
आपने इस तरह लगा के आपने इसको बराबर कर देना है। और उसके बाद फिर जो है इसको आपने बंद कर देना है। ये देखें, आपने इसको थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे दबा कर रखना है और उसके बाद टेस्टर या पेचकस के साथ आपने थोड़ा सा नीचे दबा के उसके बाद आपने इसको फिक्स कर देना है। ये देखें, अभी जो है हमने इसको बिल्कुल बराबर कर दिया है दोस्तों। और उसके बाद अभी जो है हम इसके ऊपर ये स्प्रिंग है, ये भी देखें थोड़ा सा इसके ऊपर भी कार्बन वगैरह हुआ है, आपने इसको भी सफाई कर देना है। और उसके बाद आपने इसकी एलईडी जो है, इस एलईडी को आपने इसके ऊपर रखना है। और रखने के बाद फिर जो है आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है दोस्तों। और उसके बाद फिर जो है आपने इसकी एलईडी को आपने इसके सर्किट के साथ आपने बराबर कर देना है। और उसके बाद फिर जो है आपने इसको वापस बंद करना है। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, जो आप इसको आप रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, अभी जो है हमने इसको वापस बंद कर दिया है दोस्तों। और उसके बाद हम इसको चार्जिंग पे भी लगा के चेक करते हैं और उसकी स्विच वगैरह को भी ऑन करके चेक करते हैं। इस तरह की टार्च वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आपके घर पे चीज़ ख़राब हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हो तो आप हमारा चैनल को सर्च करके आप हमारे वीडियो देख सकते हैं और उससे आप अपने घर पे भी अपने कोई भी चीज़ हो तो उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए भी जो है हमने इसको चार्जिंग पे लगा दिया। ये देखें, इसकी लाइट चेंज होगी दोस्तों। और उसके बाद इसका स्विच को ऑन करते हैं। ये देखें, इसका स्विच भी ऑन हो गया है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।